राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किं तस्य शेषम् राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अनादि दंपति का विवाह महोत्सव। वर्षा ऋतु से सीधे बसंत ऋतु पर वर्षा ऋतु में ही दोनों बाल रूप से चले थे अपने घर से, क्योंकि अवतार काल की भी तो अपनी मर्यादा है ना। वर्षाने में जाकर देखा कीर्ति रानी और वृषभान जी बेचैन की हो प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि मेरी लाली क्यों नहीं आई, वर्षा भीषण होने वाली है, कहाँ गई। बाबा बाबा दौड़ी भानु दुलारी, कृष्ण देख रहे हैं। अरे कहाँ रह गई थी तू। और ये कन्हैया बाबा बृहस्पति मिले वृंदावन में, उनको गाय खोजनी थी तो हम दोनों को भेज दिया, श्री राधा ने कहा। वृषभान जी हंसते हुए बोले, बृहस्पति वृद्ध हो गए हैं, उन्हें समझाना पड़ेगा। देखो दोनों बालकों को अकेले रात्रि में ही भेज दिया। लाला चलो आप भी कुछ खा लो। कीर्ति रानी ने बड़े प्रेम से कृष्ण को महल भीतर चलने के लिए कहा। नहीं अब मैं चलूं, क्योंकि बादल जिस तरह से छाए हैं लगता है वर्षा जोरों से होगी, और मैं जितनी जल्दी नंदगांव पहुंचूं उतना ही अच्छा रहेगा, मेरी मैया भी उदास होगी, कन्हैया ने कहा और जाने लगे। ले श्रीदामा भी आ गया। श्रीदामा तुम कन्हैया को नंदगांव पहुंचा दो, और सुनो वर्षा अगर तेज हो तो तुम भी रात्रि वहीं विश्राम कर लेना, ठीक है। श्रीदामा नंदगांव चले कन्हैया को लेकर। हे बज्रनाभ, एक रूप से श्री राधा कृष्ण अपने अपने घर में आ गए, और दूसरे रूप से भांडीर वट में ब्याह की तैयारियां चल रही हैं। इन अनादि दंपति के ब्याह की तैयारी। हे गुरुदेव, दो रूप कैसे धारण किए इन युगलवर ने, ये कैसे संभव है। वज्रनाभ के इस प्रश्न को ज़्यादा महत्व नहीं दिया महर्षि शांडिल्य ने, बस इतना ही कहा, वज्रनाभ दो रूप क्या 10 रूप भी बनाकर सामान्य योगी लोग भ्रमण करते रहते हैं। जब एक साधारण योगी भी 10 रूप एक साथ बना सकता है तो ये तो समस्त योग के परम फल हैं। ये तो योगियों के ईश्वर के भी ईश्वर हैं। ये अगर 2 रूप बना रहे हैं तो क्या आश्चर्य। छोड़ो इन व्यर्थ के प्रश्नों को, अब सुनो वज्रनाभ उस दिव्य विवाह का वर्णन। बसंत ऋतु बिल्कुल पागल है, न वह कभी रुकता है न ठहरता है, न किसी को ठहरने देता है। मिलन की तीव्रता को और बढ़ाने वाला है ये बसंत। प्रेमी से मिलने की बेकली पैदा करता है बसंत। भंवरे मड़राने लगते हैं फूलों में, जैसे उनकी बिलक ही डाल डाल और पात पात में मड़रा रही हो। रस की चाह है, अर्धचेतन प्राणियों को भी जगा देती है। वे भंवरे रस लेने के लिए मतवाले हो उठते हैं, और जब रस ले लेते हैं तब चकराने लगते हैं।
पागल हैं ये बसंत। हाँ, स्वयं भी पागल है और सबको पागल बना देता है। ऐसे बसंत में श्री हरि और उनकी हरिप्रिया ब्याह करने जा रहे हैं। उफ, ऋतु भी क्या चुना है। श्री राधा की अष्ट सखियाँ हैं और उन अष्ट सखियों की भी अष्ट सखियाँ हैं। मुस्कुराते हैं महर्षि सांडिल्य। विचित्र बात है, कृष्ण के साथ ये 16 का अंक जुड़ा हुआ है और बहुत गहरा जुड़ा है। गोपियाँ कितनी हैं? 16,000। पत्नियाँ कितनी? 16,000। कृष्ण में कलाएँ कितनी? 16 कलाएँ। अच्छा, श्रृंगार में श्रृंगार कितने? 16। कर्मकांड में पूजा करने के उपचार कितने? 16। और आश्चर्य वज्रनाभ, ये हमारे शरीर का पूरा पिंड, 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ और 1 मन, पूरे हुए 16। पर कृष्ण बड़े विलक्षण हैं, वे सबको एक कर देते हैं। 16 को एक ही करके मानते हैं, सारे अनुमानों को गड़बड़ कर देते हैं। सारे अनुमानों से मुक्त होके वे केवल एक पुकार बन जाते हैं। अंतिम में ब्रह्म, बस एक, कृष्ण बस एक, पर वो भी तड़प उठता है, पुकारने लगता है और वह पुकारता है अपने आप को। वो अपना कौन? वह अपना अपनी श्री राधा ही है, सब 16 को जो पूर्ण। पर उन सब को एक करते हुए वे अपने में ही रमने के लिए बेचैन हो उठता है। जो अपना ही है, अपने में ही है, इतनी भी दूरी नहीं है, उसी से फिर मिलने के लिए मंडप रचता है, सेज सजाता है, अपने से ही प्रकट करता है, फिर उसी में एक हो जाता है, अपने में समेट लेता है। बोलते बोलते महर्षि स्वयं खो रहे हैं। तभी एक दिव्य रथ आकर रुकता है। वज्रनाभ देखते हैं, ओह, ये तो हस्तिनापुर नरेश परीक्षित हैं। महर्षि परीक्षित को देखकर आनंदित होते हैं। वज्रनाभ उठकर उनका स्वागत करते हैं। महर्षि के चरणों में सम्राट परीक्षित जब प्रणाम करते हैं तब आनंदित हो महर्षि कहते हैं, हे परम भागवत परीक्षित, बहुत सुंदर समय में आपका आना हुआ है। आज श्याम सुंदर और उनकी आह्लादनी श्री राधा रानी का ब्याह महामहोत्सव है। इतना सुनते ही आनंदित हो नाच उठते हैं परीक्षित। उनके रोम रोम से प्रेम के परमाणु निकलने लगते हैं। राधा 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 रासेश्वरी, राधा राधा कृष्ण प्राणेश्वरी। पर ये क्या? श्री राधा चरित्र की दिव्य कथा में आज परम प्रेमी भक्त श्री उद्धव जी महाराज का भी प्राकट्य होता है। साष्टांग प्रणाम करते हुए वे महर्षि को आग्रह करते हैं कि हमें उस दिव्य कथा का पान कराइए, वो कथा जो अनादि दंपति के ब्याह की कथा है। परीक्षित उद्धव जी को प्रणाम करते हैं, वज्रनाभ दोनों को प्रणाम करते हैं। आहा, कितना सुंदर वातावरण, कितना प्रेम रसपूर्ण वातावरण का निर्माण श्री धाम वृंदावन की भूमि में हो रहा है। महर्षि और अधिक उत्साह से आगे की कथा सुनाने लगते हैं। आदि सृष्टा ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर आह्लादनी श्री राधा रानी की स्तुति की। श्री राधा रानी के सहस्त्र पवित्र नामों का अपने 4 मुख से उच्चारण करते हुए उनके चरणों में नमस्कार किया। मैं सृष्टा ब्रह्मा आप दोनों के ब्याह का विधान करने आया हूँ, कृपा करें। मुस्कुराई श्री राधा रानी और अपने प्राणधन श्री श्याम सुंदर की ओर देखा। मैं आपसे नाराज़ था विधाता, क्योंकि आपने मेरे ग्वाल बालों का अपहरण किया था, पर आज मेरे हृदय की बात आपने कही है तो मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरी प्राण वल्लभा श्री राधा रानी का कोई पूरा नाम भी नहीं, मात्र रा भी कहे तो मैं उसके पीछे दौड़ पड़ता हूँ, और जब वह धा कह देता है तब तो मैं उसका ही होकर रह जाता हूँ। फिर आपने हमारे ब्याह कराने की बात जो कही है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ठीक है, आप ही ब्याह करा। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी आनंद से भर गए।
अच्छा, कन्यादान कौन करेगा? बड़ी विनम्रता से ब्रह्मा जी ने श्याम सुंदर से ही पूछा था। पर इस रस में ब्रह्मा का ज़्यादा विघ्न देना सखियों को अच्छा नहीं लगा। ललिता सखी बोल पड़ी हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ो तुम तो बस, इधर उधर करने की सोचना भी मत। तुम्हें मंत्र पढ़ा रहे हैं यही बहुत है। कन्यादान किसे करना है, क्या करना है, इन सब के लिए हम हैं। ब्रह्मा जी ने सखियों को हाथ जोड़े और चुप हो गए। जिसके संकल्प से संपूर्ण सृष्टि बन जाती है वो ब्रह्मा स्वयं ब्याह कराने के लिए बैठ गए हैं। पर रंग देवी सुदेवी सखियों ने आकर श्री जी का हाथ पकड़ा और बोली, आप चलिए, पहले आपको देवी की पूजा करनी है। ये क्या कह रही हो, इनसे बड़ी देवी कौन है? ब्रह्मा जी ने बीच में बोलने की कोशिश की पर सखियों ने उन्हें चुप कर दिया। आप ना बोलो ज़्यादा, पर मैं वैदिक रीति का पक्षधर हूँ। ब्रह्मा जी ने श्याम सुंदर से कहा, धरो अपने पास अपनी वैदिक रीति, हम तो प्रेम रीति को भी महत्व देंगी। इतना कहकर श्री जी का हाथ पकड़ बड़े प्रेम से सखियों ने उठाया, दूर कुंज में ले गईं। वहाँ एक देवी का विग्रह था। दुल्हन को पहले देवी पूजनी ही चाहिए, पर ये कौन सी देवी है? ललिता सखी ने कहा, ये नेह की देवी हैं, यानी ये प्रेम की देवी हैं। श्री जी ने उन प्रेम की देवी को बड़े प्रेम से पूजा, विधि पूरी की। फिर धीरे धीरे श्री जी को लेकर आई उसी ब्याह मंडप में। रतन चौकी में दोनों विराजे हैं, पाग पहने हुए हैं श्याम सुंदर। मोर पंख उस पाग में शोभा पा रहा है। चंद्रिका श्री जी के माथे में सुशोभित है। काजल सखियाँ लगा देती हैं ताकि किसी की नज़र न लगे इस दोनों दूल्हा दुल्हन को। ये दोनों इतने सुंदर लग रहे हैं कि इनकी शोभा देखकर ब्रह्मा भी वेद विधि और वेद मंत्रों को भूल जाते हैं। तब सखियाँ ही ब्रह्मा को वेद मंत्र याद दिलाती हैं या स्वयं पढ़ने लग जाती हैं। अग्निदेव स्वयं प्रकट हो गए हैं वेदी में। आहा, देखो सखी, ये दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। सच में कहूँ तो इनको देखना ही इन नैनों की धन्यता है। सखियाँ दूल्हा दुल्हन को देख देख कर मुग्ध हो जाती हैं। गठजोड़ करो। ब्रह्मा जी के कहने से पहले ही सखियाँ तैयार थीं। गठजोड़ किया ललिता सखी ने। फिर लालजू की ओर देखकर सजल नयन बोली, हमारी लाली को कभी छोड़ना नहीं। भांवर पढ़ने लगी। मंत्र पढ़ रहे हैं ब्रह्मा जी, गीत गा रही हैं सखियाँ। देखो देखो, भांवर लेते हुए दोनों कितने दिव्य लग रहे हैं। सखियों, इस छवि को अपने हिये में बसाओ। यही हमारे जीवन धन है, यही हमारे सर्वस्व हैं। पर एक सखी से रहा नहीं गया। वो चमर ले उठी और भांवर देते हुए लाडली लाल के पीछे पीछे चमर ढुराते हुए चलने लगीं। इस छवि को ब्रह्मा देखते हैं तो विधि भूल जाते हैं। एकटक बस इन दोनों को देखते ही रह जाते हैं। सखियों को ही कहना पड़ता है, अब ये करो विधाता, अब वो करो। ललिता सखी आगे आई, अब कन्यादान, मैं करूँगी कन्यादान, पर चरण प्रक्षालन का अधिकार मुझे भी मिलना चाहिए। ब्रह्मा मचल कर बोले थे ललिता सखी से। श्याम सुंदर के हाथ काँप रहे हैं, काँप तो लाली के भी रहे हैं। ललिता सखी ने अपनी लाली का हाथ लालजू श्याम सुंदर के हाथों में जब दिया, ललिता सखी रो गईं। हमारी लाली बहुत भोरी हैं, इनका ध्यान रखना लालजू। सिंदूर दान के समय तो श्याम सुंदर की दशा देखने जैसी थी। सखियों ने संभाला था उन्हें। वो बार बार अपनी देह दशा भूल रहे थे। सखियाँ तो सब सिद्धा हैं, कोई साधारण तो है नहीं। वो सब अपने आप को संभाले हुए हैं। सेवा में ही इनका ध्यान रहता है। सेवा में मिलने वाले आनंद को भी ये ठुकराते हुए चलती हैं। यही तो विशेषता है इन सखियों की। तभी तो ये श्री जी के सहचरी हैं। हे वज्रनाभ, उद्धव परीक्षित, एक गंभीर बात जो इस ब्याह में घटित हुआ वो सुनो। महर्षि बोले,
ब्रह्मा जी मूर्छित हो गए। जब वो चरण धोने लगे थे उस समय वो पुरोहित के रूप में नहीं थे, और जैसे ही चरण धोने लगे तभी आनंद की अतिरेकता के कारण वे मूर्छित हो गए। तब ललिता सखी ने एक रहस्य की बात ब्रह्मा के कान में कही थी। ये ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा जी, ये नेह की वीथी है, ये प्रेम का मार्ग है, इसमें अपने आप को संभालना पड़ता है। तनिक चूक से सब कुछ बिगड़ने का डर रहता है। हे ब्रह्मा जी, आप अपना सुख देख रहे हैं, आपको चरण धोते हुए आनंद आ रहा है, तो आप उसी आनंद में डूब रहे हैं। पर जानते हो, इस प्रेम मार्ग में स्वयं के आनंद में डूबना ये भी उचित नहीं माना जाता, क्योंकि ये भी स्वार्थ है। हम अपने आनंद को महत्व दिया, पर हमें अपने आनंद को नहीं, अपने प्रिया प्रियतम के आनंद को महत्व देना है। ओह, ऐसी प्रेम रहस्य की बात जब ब्रह्मा जी ने सुनी तो उनकी बुद्धि चकरा गई। वो उठे, उन्होंने युगल सरकार के चरणों में प्रणाम किया, फिर सखियों को भी हाथ जोड़ा। मुझे इस रस महोत्सव में सम्मिलित करने के लिए आप सब सखियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हे युगलवर, इस रस को पाने का मैं कहाँ अधिकारी, मैं बुद्धिजीवी, पर ये रस बुद्धि से परे है। इसका द्वार तो हृदय से ही खुलते हैं। दक्षिणा मांगो पंडित जी, सखियों ने हंसते हुए कहा। क्या ब्याह संपन्न हो गया? ब्रह्मा जी ने सखियों से पूछा। ब्याह अभी कैसे संपन्न होगा, पर आपकी वैदिक विधि संपन्न हो गई, हमारी नेह विधि तो चलती रहेगी। ब्रह्मा जी ने अपने चारों मस्तक धरती में रखकर प्रणाम किया। आप दोनों के चरणों में अविचल भक्ति हो, यही मेरी दक्षिणा है। मुस्कुराकर श्री राधा माधव ने ब्रह्मा जी को देखा और दिया। ब्रह्मा जी तो चले गए, पर सखियों की नेह विधि अब शुरू हो गई थी। तैसी रूप माधुरी अंग अंग, तैसी दुहन के नैन विशाल। चारों ओर आनंद छा रहा था। आनंद की धारा में बह रहे थे सब महर्षि बज्रनाभ, परीक्षित और उद्धव जी। तैसे चतुर सखी चहु औरें, गावत राग सुहाग रसाल। राधा दुल्हन दूल्हा लाल, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा, श्री राधा राधा राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय। श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम।